आप भैया सामने हट जाओ। और हटा 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 हटा। अरे इधर से हट जा आज कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मेरे साथ धोखा होने के बाद ये तीसरी बार मैंने आप लोग आए हैं मुझसे मिलने। पुरानी बातें ज्यादा नहीं दोहराऊंगा। तुम लोग अच्छे से जानते हो कि 2006 से लेकर 16 साल मेरी खिदमत करने का तरीका क्या था। मजाल नहीं थी किसी पुलिस वाले की कि जो मेरे आदमी के आंख में आंख डाल कर देख पाए। गरीब हिंदू और मुसलमान इसी बात से खुश होता था कि हमारा आबिद रजा है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा आबिद रजा चुनाव भले ही ना लड़ा हो मगर जिंदा है और बहुत मजबूत है। आज दिल छोटा मत करना। जरूरी नहीं है खिदमत करने के लिए कोई चुनाव अगर छूट गया हो, ये जरूरी नहीं है कि अगर चुनाव छूट गया हो तो तुम्हारी खिदमत करने का तरीका मेरा कम हो जाएगा या मेरी ताकत कम हो जाएगी। विधायक से भी बड़ा होता है एक लीडर। अल्लाह का करम है कि पूरे बरेली मंडल के लोग तुम्हारे आबिद रजा को बुलाने के लिए इस 14-15 दिन में बेइंतहा इंतजार में रहे। कुछ लोगों को वक्त दे पाया और कुछ लोगों को नहीं दे पाया। आज भी अभी आंवला से आ रहा हूं और सहसवान जा रहा हूं। पूरे जिले के लोगों में एक गुस्सा है कि जब भी किसी मजबूत आदमी का नुकसान करेगा कोई तो गुस्सा आना इंसानी फितरत है। मैं कोई बहुत जज्बाती तकरीर नहीं करूंगा। आज समझाने आया हूं। अच्छा बताओ, गुस्सा कुछ कम हुआ या इतना ही है? इतना ही है? कोई बदलाव? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितना गुस्सा है। गुस्सा जरूरी भी है और गुस्सा नुकसान भी करता है। अगर अपनी इज्जत के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे और कोई भी लड़ाई लड़ते वक्त गुस्सा आना बहुत जरूरी होता है। बिना गुस्से के कोई जंग नहीं जीती जाती। वतन के लिए, इज्जत के लिए और हक के लिए लड़ाई लड़ते वक्त कभी ये मत देखना कि सामने कितना बड़ा इंसान खड़ा है। हमारी चेयरमैनी का कार्यकाल, विधायकी का कार्यकाल कुछ छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे काम साल 2 साल तो अभी मैं बहुत याद आऊंगा।
उसके बाद अगर तुम लोग कहोगे तो तुम्हारी खिदमत करने के लिए एक बार चुनाव लड़ूंगा। निकला हूं नई सपा के खिलाफ। ये नई सपा है, पत्रकार साथी बैठे हैं। ये पुरानी सपा नहीं है। पुरानी सपा में मैं भी हुआ करता था। माननीय मुलायम सिंह जी की तारीफ हमने भी सालों करी है मंचों से। जो लोग कहते हैं कि टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज हैं, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं। मैंने भी मुलायम सिंह जी की बहुत तारीफ की, मंचों से की। मैंने भी आजम साहब की बहुत तारीफ की। शिवपाल सिंह जी के कामों को भी नहीं भुलाया जा सकता समाजवादी पार्टी में। उनका नाम अगर ना आए तो भी ये उनके नाम के साथ नाइंसाफी है। साइकिल के 2 पहिए हुआ करते थे, एक मुलायम सिंह यादव जी का कहलाता था और दूसरा आजम खान साहब का कहलाता था। आधी बात पे ताली नहीं बजानी चाहिए, बात पूरी नहीं हुई थी मेरी। एक किसका कहलाता था? मुलायम सिंह जी का, और एक आजम साहब का। इन्हीं के कारनामों से इन दोनों लोगों ने ऐसे काम किए कि बरसों बरस हमारी सपा से मोहब्बत बनी रही। लेकिन आज साइकिल के दोनों पहिए गायब हैं। एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में कैद कर दिया है। ये साइकिल बिना पहियों की है। बिना पहियों की साइकिल सिर्फ ढांचा है। और शिवपाल सिंह जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके समाजवादी पार्टी बनाने का काम किया था, आज उनके एक बेटे को भी टिकट नहीं दिया है। उनके साथ भी धोखा हुआ है। कि नई सपा जो है, सुनील सिंह जैसे लोग इनके बराबर में बैठने का काम करते हैं, जो मुसलमानों को लिए ये बयान देते हैं कि उनकी बेटियों को कब्र से निकाल के बलात्कार करो। हम जिंदगी में मंच पे भी 100% सच बोलते हैं। जो लोग ड्राइंग रूमों में बैठ के हमारे मुखालिफ भी ये कहते हैं कि आबिद रजा बोल तो सच ही रहा है, ये अलग बात है कि उन्हें मजबूर कर दिया जाता है चंद लोगों को हमारी मुखालफत के लिए। ये नई सपा है जिसमें जियाउल हक के कातिल को टिकट दिया जाता है। ये नई सपा है जिसमें गाजियाबाद से लेके बहराइच तक जो मजबूत मुसलमान नेता हैं उनका टिकट काट दिया गया है, और उन कमजोर मुसलमान नेता जो हाथ बांधे खड़े हैं, जो जी हुजूर कहे, उनको थोड़े बहुत टिकट दिए गए। तुम्हारी हिस्सेदारी के हिसाब से तुम्हारी भागीदारी इस बार नहीं हुई है। मैं इस स्टेज के माध्यम से कहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता मांझा भाई, इसे बंद कर दे अभी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार नहीं बन रही है। ये मेरा सर्वे नहीं है,
कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस कंपनी से सर्वे कराया है उनकी रिपोर्ट है, टिकट देने से पहले 135 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी समाजवादी, और टिकट बांटने के बाद ये संख्या और कम हो जाएगी, हो सकता है 100 से नीचे भी आ जाए। सिर्फ तुमको और खास तौर से मुसलमानों को इसलिए डराया जाता है कि सरकार बन रही है ताकि तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा हो जाए, जिंदाबाद, ताकि तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा हो जाए और तुम समाजवादी पार्टी को वोट दे दो। धर्मेंद्र यादव जो अपने आप को बड़े नेता कहलाते हैं, मुसलमानों को भाजपा से डराने आते हैं और कहते हैं कि अगर सपा को वोट नहीं लोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। जरा पूछना उनसे कि आपकी बहन तो बीजेपी में है, आपकी पत्नी भी बीजेपी में है, फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती है, 70% घर तो आपका खुद का बीजेपी में है, और जिनसे चुनाव लड़े थे संघमित्रा जी से बीजेपी के खिलाफ, जिनसे वोट लिया, दलित भाइयों के साथ भी धोखा हुआ, मुसलमान भाइयों के साथ भी धोखा हुआ, और सेकुलर हिंदू भाई जो 4,92,000 वोटों में शामिल थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, अरे तुम ले जाओ, उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ नजारा तो। जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, 4,92,000 लोग थे वो, और जिन संघमित्रा के खिलाफ तुम लोग बहकावे में आए, मेरी बात नहीं मानी, मैं कह रहा था कि ये बीजेपी के हैं, उनके जज्बातों को उछल के उन्हीं संघमित्रा जी के वालिद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आज धर्मेंद्र यादव पैर छूते नजर आ रहे हैं। जब पैर छुए थे तो क्या लगा था? मुसलमान याद आए कि नहीं आए? जिनके खिलाफ तुमने वोट दिया आज वो बाबूजी हो गए। मैंने पहले भी कहा था, अब तो शायद 2 दिन लगे तुम्हारे इलाकों में ना आए, लेकिन जब आए तो ये जरूर पूछना कि बाबूजी कैसे हैं, जिनके खिलाफ वोट लेकर गए। और ये पहली बार नहीं कह रहे हैं सरकार बन रही है। 17 में भी कहा था 47 सीटें जीती थी, 19 में तो 55 से 60 एमपी बन गए थे, बल्कि पुरानी सपा के नेताओं ने तो मंत्रालय भी बांट लिए थे। लेकिन जब नतीजा आया तो कितनी आई? 5 आई। 14 में 5, 17 में 47 और 19 में फिर 5। तीनों बार तुमसे यही कहा कि सरकार बनने जा रही। बेहतरीन झूठ। अरे जब वजीर ही नहीं बचे, जिस बिना पे समाजवादी पार्टी के लोग से ताल्लुक रखने वाले लोग, माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय आजम साहब पे यकीन रखने वाले लोग, जब नहीं देख रहे हैं अपने नेताओं के कि मुलायम सिंह जी कहां हैं और आजम साहब कहां हैं, तो वोट की परसेंटेज घट रही है। 17 में इसी बात पे 47 रह गई थी। 25% यादव समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था, क्योंकि 17 में जनवरी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। सिर्फ इसी बात पे 25% यादव लोगों ने वोट नहीं दिया।
19 में भी नहीं दिया। और आज भी मुसलमानों की बात छोड़ो, आज के लोग बीजेपी में गए हैं, वो लोग हैं जो मुलायम सिंह जी से प्यार करते थे, शिवपाल सिंह जी से प्यार करते थे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। आज मैं जब निकलता हूं सहसवान, शेखोपुर, खास तौर से मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, टिकट किसे देते हैं? बात कर रहे हैं भाजपा को हराने की, लेकिन चुनाव से पहले टिकट में पहले मुसलमान को हरा देते हैं। पहले मुसलमान हराते हैं भाजपा से पहले। सहसवान में हक नहीं बनता मुसलमान का। 80,000 यादव समाज है और 1,20,000 मुसलमान है। एक 1,20,000 लोग 80,000 के पीछे खड़े होंगे। और जब हम ये सवाल करते हैं तो एक बेहतरीन अंदाज लाए हैं 15 दिन में। अब सिर्फ एक, और वो भी सुन लो, कसम खाकर कहता हूं, वो टिकट भी मुसलमान को नहीं मिलने जा रहा था। कसम ख्वाजा साहब की खाकर कहता हूं, वो टिकट भी एक गैर मुस्लिम को ही मिलने जा रहा था। गैर मुस्लिम मेरे भी साथी हैं, लेकिन इसी दे दूंगा, मैं विरोध करूंगा। यही कहा, अगर मैं मान जाता तो वो टिकट, ये टिकट बधाइयों का भी मुसलमान को नहीं था। इतनी बड़ी कसम खाकर कह रहा। बीजेपी को वॉकओवर दिया गया। और देखो, अच्छा बात, मैं कह रहा था कि जब मैं इस सवाल करता हूं, 40 मुसलमान शेखोपुर में और 50 से 55,000 यादव, और धर्मेंद्र जी तुम्हें तो धोखा दिया था। ये अलग बात है कि आजकल बेटे बनकर घूम रहे हैं, बेटे बने हुए। तो जवाब देने के बजाय 2-3 मुसलमान नेता और उस इलाके में छोड़ दी जाते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते। 1,40,000 पे 55,000 लोग हुकूमत क्यों करेंगे? ये सोच है। याद रखना, अगर तुम लोग की बात न मानी तो आने वाली नस्लों को तुम गुलामी देकर जाने वाले हो। गुलामी देकर जाने। अब बधाइयों में मैंने 15 दिन से कुछ नहीं कहा और बोला भी नहीं, किसी इलाके में भी नहीं गया हूं। हो सकता है सही ना हो और हो सकता है गलत भी ना हो। मेरे साथियों ने कहा है कि मुसलमान 5 जगह बढ़ रहा है, 5 जगह। बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत मजबूती से हमने समाजवादी पार्टी को जोड़ा था। बहुत तकलीफ होती है। 5 जगह का मतलब भी बताएंगे। एक, बहुत सारे मुसलमान वोट डालने ही नहीं जाएंगे। दूसरा, कुछ नौजवान ने मुझसे खुद आकर कहा कि हम नोटा को वोट डाल देंगे। तीसरा, लेकिन बहुत सारे चमकते मुसलमानों का फोटो मैं बीजेपी के प्रत्याशी के साथ भी देखता हूं। जब मेरे लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा
कि मुसलमान जब 5 जगह बट रहा है, देखने वाले के साथ जा रहे हैं, कि मेरी राय नहीं, मैं जिंदगी में नहीं कह सकता बीजेपी के लिए हमेशा लड़ना, लेकिन हर आदमी के अपने अलग अलग ख्यालात होते हैं, हर आदमी की सोच अलग अलग है, सब लोग एक राय नहीं हो सकते। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि मुसलमान बीजेपी में भी जा के बीडीसी मेंबर ही रहे। हिंदुस्तान सोच नहीं बदल पाए, और जब बरसों बरस मुलायम सिंह यादव जी ने और आजम खान साहब ने और शिवपाल जी जैसे लोगों ने मेहनत करके गाड़ी कमाई बनाई थी, उसे लुटाने में उन्हें चंद लम्हे, चंद दिन लगे। क्या अफसोस की बात नहीं है? बात बहुत जज्बाती इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समझाने आया, बांट रहे हैं शहर में चेयरमैन ही बांट रहे, क्योंकि अगर ये नहीं बांटेंगे तो कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा कि मुसलमान बिठा दे। खास तौर से मुसलमानों, मैं मन से कह रहा हूं कि मैं चेयरमैनी नहीं लड़ूंगा, अब बड़ा चुनाव ही लड़ूंगा। और याद रखना चेयरमैनी लड़ने वाले लोगों, धर्मेंद्र की बातों में आना बंद कर दो, क्योंकि चेयरमैनी में मुसलमान अपना प्रत्याशी लड़ाऊंगा, और जिसे मैं लड़ाऊंगा चेयरमैन प्रत्याशी के अलावा कोई मीटिंग भी लगाने को तैयार नहीं होगा। 5-6 बना दिया, और एक परचूनी के कागज का पैड रखा है, परचूनी के कागज, किसी को सचिव, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को कोच, किसी को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास बैठने वाले लोग थिए खत्म हो गए। अगर ये उपाध्यक्ष, सचिव और मंत्री ये ना बनाए तो आज की तारीख में मुसलमानों में इन्हें चाहे सलाम करना छोड़ो, सलाम लेने वाले लोग नहीं बचे। और याद रखना धर्मेंद्र जी, 15 साल में अगर तुम्हारी इज्जत बढ़ती है तो हमें ये खूब लिखो। और चेयरमैनी लड़ने वालों से भी कहना चाहता कि मैं चुनाव और बड़ा ही लड़ूंगा, छोटे चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए धर्मेंद्र जी ये चाल तुम्हारी आज के बाद खत्म। एमएलसी तुम कितनों को दोगे? किसी को राज्यसभा बांट रहे हो, किसी को एमएलसी बांट रहे हो। अभी लोगों को तुमने एक धोखा दिया, तो मैं अपना उन्हें अंसारी की हैसियत से वोट दूंगा। अगर अंसारी लिखा है साबित करना पड़ेगा, और नहीं लिखा है, नहीं साबित कर पाओगे तो ये अंसारी भाइयों तुम्हें भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कल तक का टाइम है, कल रात तक लिया। मैं उनके बारे में कोई बुराई नहीं, मैंने इस बार तुम्हारा कहना मानना है, अपना कहना तुम्हें बधाइयों में नहीं मनवाना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर 50% वोट भी तो मुझे तुम्हारी बात मानी। जो बीजेपी से मुकाबला कर रहा हो, समाजवादी को छोड़ के खानों को बिरादरियों में बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आने वाली जिंदगी में पता नहीं कब तक जिंदगी मेरी है कि नहीं, कितनी है मुझे नहीं मालूम। आने वाली जिंदगी में तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जितनी आवाज मेरी आज तक तुम्हारे लिए मजबूत थी, इससे आज के बाद लीडर बनना मुश्किल है, विधायक और एमपी बनना आसान।
लीडर बहुत मुश्किल से बनता है। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ते वक्त तुम्हारी लड़ाई लड़ते वक्त तुम्हारी आवाज, इसलिए मैं जरा बड़े नेताओं को पसंद नहीं हूं। बड़ा कौन होता है? बड़ा बड़ी सोच से होता है पत्रकार भाइयों। ये गलत फहमी जरूरी नहीं है कि टैलेंटेड होता है। मैंने बता दिया कि धर्मेंद्र यादव को तुम लोग एमपी की हैसियत से जानते हो और मैं बीडीसी की हैसियत से आज से जानूंगा। बीडीसी मेंबर जो जैसा चुनाव कहते ना कि अधिकारी पे मोटी है या डायरेक्ट है, कहते मेरी बात समझ में आ रही होगी। लोग ट्रायलों में कहते हैं मैं तुम्हें पूर्व सांसद नहीं पूर्व बीडीसी मेंबर ही कहूंगा। तुम्हारी सोच वही रही, क्योंकि टैलेंट गलियों से निकलता है, परिवार में पैदा होके। कोई शख्स अगर टैलेंटेड होता तो सचिन का बेटा भी सचिन बन जाता, अमिताभ बच्चन का बेटा भी अमिताभ बच्चन बन जाता, अजहरुद्दीन का बेटा भी अजहरुद्दीन बन जाता। कोई नहीं बना। ये अल्लाह निजाम चला रहा है। अगर विरासतों में टैलेंट बढ़ते तो गरीबों तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आता। टैलेंट अल्लाह ताला, ये दुनिया अल्लाह चलाता है। टैलेंट गलियों में गरीबों के घर में अल्लाह देता है। कोई भी शख्स उठा लो, माननीय मुलायम सिंह जी को उठा लो। उस वक्त कांग्रेस की इतनी मजबूत हुकूमत होती थी कि किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बताओ झोपड़ी में टैलेंट दिया कि नहीं दिया? मजबूत से लड़े। राजनारायण ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हरा दी थी, इंदिरा गांधी। निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो अल्लाह को जिससे इससे कब और कहां क्या काम लेना है ये वो तय करता है, तुम नहीं करते। अल्लाह से डरना सीखो। और खास तौर से मुसलमान भाइयों, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से डरा करो और हमारे लिए दुआ किया करो कि हम तुम्हारी मजबूत आवाज बने, हमारा हौसला और हिम्मत अल्लाह कायम करे। जो हम करते हैं वो छोटे हौसले की बात नहीं होती है, बहुत बड़े हौसला चाहिए होता है, इतनी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। आज बहुत हल्के हल्के इसलिए बोला हूं कि तुम्हें समझाना था, तुम्हें बताना था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने इस चुनाव में बहुत मजबूती से मेरा साथ दिया था। गैर मुस्लिम लोग भी थे, मुस्लिम भी थे, कोई मजहब कोई बिरादरी के लोग ऐसे नहीं थे। आज लखनऊ से टेलीफोन आया था, इलाहाबाद से आ रहा है, अयोध्या से आ रहा है, बहुत सारी जगह जा नहीं पाया। तो साबित हुआ, अभी साबित हुआ कि धोखे से जो मेरा टिकट काटा गया, धोखा देने वाले को अल्लाह सजा देगा और धोखा मिलने वाले को अल्लाह इनाम देगा, और मेरा इनाम तुम्हें दिख रहा होगा। पहले एक विधानसभा में मुझे लोग सुना करते थे, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लोग सुनने को तैयार बैठे। बताओ मैं कमजोर हुआ या मजबूत हुआ? पर जिन्होंने धोखा दिया वो मुस्लिम इलाकों में ये देख रहे हैं कि भी अंडे टमाटर ना मारते। बदायूं में तो जरा इसका कम है, लेकिन जरा जाके दिखाओ धर्मेंद्र जी, शेखुपुर में अकेले
जरा जाके दिखाओ सेहजवान मुसलमानों में, शायद बिना अंडे टमाटर के नहीं आओगे। मैं तो चैलेंज करता हूं। और फिर कहता हूं, बहुत मेहनत करके जो हमने फसल बोई थी, इंशाअल्लाह अगली बार बीज भी हमारा होगा, खाद भी हमारा होगा,